प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों के रैखिक समीकरण, उनका हल। प्यारे बच्चों, जो दो चरों के समीकरण हैं वो डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आते हैं। इनको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम बहुत इनको यूज करते हैं। तो काम, समय, दूरी के जो क्वेश्चन हैं, प्रतिशत, कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी भी हमें जरूरत पड़ जाती है। इसको सॉल्व करने के हमारे तीन मेथड हैं। एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्रघूर्ण विधि। इन मेथड को स्टडी करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि क्या उनका सॉल्यूशन है भी या नहीं। वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको जानने का आज का हमारा मेन टॉपिक है। जैसे 3.1 एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, उसमें केवल हम इक्वेशन बनाते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में हम ये पता करेंगे कि पहले जो हमें सिस्टम गिवन है क्या वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसा सॉल्यूशन है, वो सब आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने दो जनरल इक्वेशन ली, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। जो वर्किंग रूल है, तो सबसे पहले हम जो x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालेंगे। ध्यान रहे, दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है, समीकरण है, उनमें कांस्टेंट टर्म हमारे लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ये ना हो कि एक टर्म हमारी लेफ्ट में हो और एक टर्म हमारी राइट में हो। तो अगर वो ऐसे हैं तो उनको हम जनरल इक्वेशन की फॉर्म में बना लेंगे। तो इसके हमारे तीन केसेस हैं, उन तीन केसेस को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे क्या a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है, ज्यादातर प्यारे बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसके मिलेंगे, तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल हिंदी में हम कहेंगे उसको, उसका एक अद्वितीय हल होगा। और जो दो लाइन है उनका ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफ वो दोनों लाइन वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए मिलेंगे, जैसे मैंने यहां दिखाया है। उसको हम क्या कहें, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, हिंदी में कहेंगे अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल। और वो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, जैसे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारा फर्स्ट केस होगा। कब? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा केस, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए तो फिर हम थर्ड को भी देखते हैं। फर्स्ट केस में c1/c2 का कोई महत्व नहीं है। अगर तीनों बराबर आ जाए, मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then system will be again consistent। ध्यान रहे, सिस्टम तब भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे असंख्य हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्सिडेंट लाइंस बनेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती चली जाएगी। ये हमारा केस नंबर 2, जिसमें हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनको हिंदी में संपाती रेखाएं भी कहते हैं। तीसरा केस, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये तब हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अविरोधी समीकरण कहते हैं इनको हिंदी में, और ये पैरेलल लाइंस की तरह बनेगा। दीज आर पैरेलल लाइन, ग्राफ हमारी हमेशा पैरेलल लाइन होंगी। तो ये हमारे तीन केसेस हैं। तो सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कि कौन सा केस बिलोंग करता है, और उसके बाद ही हम आगे उसको डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनसे उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2
सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है जो हमारा 3.1 में ही है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, means केस नंबर 1 है, और पैरेलल और कोइंसिडेंट हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, we have equation 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Very simple. Find out a1 upon a2. This is 5 upon 7. b1 upon b2 minus 4 upon 6. It means minus 2 upon 3. I think no need to find out third, because from here it is a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Therefore, this is our case number 1. System is consistent with unique solution. Intersecting at a point. Intersecting at a point. This is the question. Similarly, I take one more question. Second question, second part, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0. We have to find out a1 upon a2, 9 upon 18, this is 1 by 2. b1 upon b2, 3 upon 6, 1 by 2. c1 upon c2, because these are equal, 12 upon 24, 1 by 2. This implies we get a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is case number 2. System is consistent with infinitely many solutions. Coincident lines. Sapati line. Similarly, from this exercise, we can proceed in question number 3. Third part of second question you will try yourself. In question number 3 again same method. On comparing the ratios, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. I am taking its third part. Question number 3, third part. 3 by 2x plus 5 by 3 y is equal to 7,
9x minus 10y equal to 14. These are not in standard form, but both are in right side. We can proceed as in this way, but I am taking constant term in the left. 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. Find out a1 upon a2. This is 3 upon 2 upon 9. 3 upon 2 into 9. This is 1 by 6. 3 cancel. b1 upon b2. 5 upon 3 minus 10. 5 upon 3 into minus 10. This is minus 1 by 6. Then no need to find out C1 upon C2, because A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. From here we can decide A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. System is consistent with unique solution intersecting lines. These are intersecting lines.